मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो दाह संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया, उसको लेकर कांग्रेस ने बहुत हल्ला किया कि ये एक सिख प्रधानमंत्री का अपमान है। मैंने कई वीडियो में पहले भी कहा है और आप जानते भी होंगे कि कांग्रेस को लगता है कि खुद ही आत्महत्या करने का शौक है। जैसे उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर प्रश्न उठाए, अमित शाह के उसके ऊपर बयान को लेकर या कुछ भी, लेकिन कांग्रेस खुद उसमें सदा घिर जाती है। अब भी कांग्रेस ने लगता है कि वही आत्मघाती गोल करने का कदम उठा लिया है, क्योंकि कांग्रेस जब जब ऐसी बात करती है तो पूरे देश में फिर जो पीछे कांग्रेस का बैगेज है, जो उनके एक गांधी नेहरू परिवार के जो दुष्कर्म है, उनकी पूरी कलाई खुलनी शुरू हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बात बड़ी दूर तक फैलती है और उसके फैक्ट भी चेक होते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने एक परिवार को छोड़कर इस देश में किसी को भी सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस का गांधी नेहरू परिवार के ऊपर इतना बोर है कि वो सोचते हैं कि ये राजशाही है, यही परिवार सुपर परिवार है, जितने भी अधिकार होंगे इस परिवार के पास होंगे। अब बात चली है अपमान की, तो कांग्रेस ने कैसे कैसे पीछे किया तो उनकी भी कलाई खुलनी शुरू हो गई और आपके पब्लिक डोमेन में भी आपके भी समझ में आ गया होगा। तो उसी विषय पर, जैसे कि सबसे पहले तो अपमान बाबा साहब का तो किया, उसके बारे में तो बहुत वीडियो भी बन चुके हैं और बहुत सा मामला बाहर भी आ गया है। सरदार पटेल के साथ क्या किया गया, जो कि नैसर्गिक प्रधानमंत्री थे पहले, 15 में से 12 वोट उनके पास थे और नेहरू के पास 0 वोट था, और उनका प्रधानमंत्री का दायित्व तो छीना ही छीना नेहरू ने, लेकिन उस पूरे परिवार को निर्वासित कर दिया। आज आप उनके बेटे हैं, मणिबेन उनकी बेटी का नाम है, दाया सिंह उनके बेटे का नाम है, कोई उनके बेटे बेटी का नाम तक नहीं जानता, जिसको पूरे देश की कांग्रेस पार्टी देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको राजेंद्र बाबू के नाम से जाना जाता था, जैसे ही वो राष्ट्रपति पद से हटे, उनको पटना भेज दिया और किस तरह वो बीमारी के साथ एक 2 कमरे के मकान में उनके प्राण गए। और फिर उनकी अंत्येष्टि में नेहरू ने किसी को भी नहीं जाने दिया। और उनके एक निजी मित्र थे, गवर्नर थे राजस्थान के, तो नेहरू जी राजस्थान अपना दौरा लेकर पहुंच गए कि तुम प्रोटोकॉल का कैसे उपहास कर सकते हो और आप जा सकते हो, क्योंकि प्रधानमंत्री आपकी स्टेट में है, तो गवर्नर भी ना जा पाए। यानी कि ऐसे ऐसे कर्म किए। लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ किया। और तो और जिनकी मनमोहन सिंह जी की ये बात करते हैं कि अर्थशास्त्री थे, बड़ी बात थी, उनको अर्थशास्त्री बनाने में सबसे अहम भूमिका, यानी उस जो अर्थशास्त्री देश में बदलाव लाए, उसमें अहम भूमिका प्रधानमंत्री की होती है बजट पेश करने में। वित्त मंत्री आज निर्मला सीतारमण बजट कुछ भी लाएंगी तो ये बजट मोदी सरकार का बजट ही गिना जाएगा। मंत्री का जो ऊपर प्रधानमंत्री होता है, सब पावर उसके पास है। लेकिन नरसिम्हा राव का तो अपमान इतना भयंकर किया गया कि उनके पार्थिव शरीर को तो कांग्रेस ने अपने मुख्यालय में भी नहीं रखने दिया। और उनका बेटा की पूरी उन्होंने जीवनी भी लिखी कि किस तरह से अपमानित कर कर, बेइज्जती कर करके, कभी अहमद पटेल आ रहे हैं, कभी राजशेखर रेड्डी आ रहे हैं कि इस शव को फटाफट हैदराबाद ले जाओ। और हैदराबाद में भी कहते हैं कि पूरी लकड़ी नरसिम्हा राव के शव को नहीं मिली, वो अध जला रह गया।
यानी कि इतना असम्मान पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का किया। अंतिम संस्कार तो छोड़िए 2004 से लेके 2014 तक, क्योंकि 2004 में उनका देहांत हुआ था, 10 साल तक उनका कोई स्मारक भी नहीं बनाया। उनका कोई 2015 में आकर नरेंद्र मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव का स्मारक बनाया और उन्हें भारत रत्न भी गैर कांग्रेसी सरकार यानी भाजपा सरकार ने दिया। और वहां पर जो 3 मूर्ति लेन था, प्रधानमंत्री नेहरू का घर था, वो जब भी क्योंकि प्रधानमंत्री जब बदलता है तो जो नया प्रधानमंत्री बनता है तो उसको वो आवास दिया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री बदलता है तो मुख्यमंत्री जब बदला तो दूसरा मुख्यमंत्री आया तो वो आवास उसी का है। लेकिन 3 मूर्ति लेन को फिर गांधी का स्मारक घोषित कर दिया। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जब उनके नए प्रधानमंत्री बने नेहरू के पास, उनको उस घर में रहने की इजाजत भी नहीं मिली एक प्रधानमंत्री को। आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे काम किए। अब वो कह रहे हैं कि राजघाट के पास जमीन मिलनी चाहिए। 2013 में इसी मनमोहन सरकार ने तय किया कि वहां पर जगह नहीं है, वहां पर किसी का अंतिम संस्कार और उनकी स्थली नहीं बनेगी। बताओ, खुद से तो वो अपनी योजना से तय कर रहे हैं कि यहां पर जगह नहीं है, जबकि 245 एकड़ जगह इन लोगों ने ही घेरी है। और तो और 55 एकड़ 52 एकड़ जगह नेहरू के नाम है, महात्मा गांधी के नाम 50 एकड़ जगह है, 50 एकड़ इंदिरा गांधी के नाम है, 40-42 एकड़ में उनके स्मारक बना है संजय गांधी का। आप एक बात बताइए, बाबा साहब अंबेडकर का, सरदार पटेल का, इन लोगों के दिल्ली में उस समय तक स्मारक नहीं बना सकते थे पूर्व प्रधानमंत्रियों के, लेकिन संजय गांधी केवल एक सांसद थे तो भी उनका 40 एकड़ में स्मारक बना दिया गया। वहां पर अंत्येष्टि हुई एक सांसद, लेकिन वो सांसद नहीं थे क्योंकि वो वीवीआईपी थे, वो नेहरू गांधी खानदान की औलाद थे, इसलिए उनके साथ ये वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया। यानी कि एक परिवार को सबसे बड़ा साबित करना ही कांग्रेस की एक नीति रही है। अब बात करते हैं कि अपमान की। कितनी बार अपमान सरदार मनमोहन सिंह जी का किया गया, क्या क्या अपमान किया। आपको ध्यान होगा, बहुत सी चर्चा चलती है कि सभी लोग कहते हैं कि एक वो जो सरकार अध्यादेश मनमोहन सिंह लाए तो वो राहुल गांधी ने फाड़ दिया। वो अध्यादेश था भी गलत वैसे तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था कि 2 साल से ऊपर जिनको सजा होगी, जितने साल की सजा होगी और ऊपर से 6 साल उनके चुनाव लड़ने पर जितनी सजा प्लस 6 साल वो रहेगी। मान लो 10 साल की सजा और 6 वर्ष का उनका और चुनाव नहीं, यानी 16 वर्ष वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो मनमोहन सिंह, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पे ये मामला था और सहयोगी कई उस समय जेल की सजाओं के चक्कर में थे, तो दबाव में मनमोहन सिंह ने ये एक अध्यादेश लाए कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनादर करते हैं, हम नहीं मानते इसको कि वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो वह अमेरिका गए हुए थे, लेकिन राहुल को अच्छा दिखाने के चक्कर में राहुल ने उस अध्यादेश को फाड़ दिया कि देश में एक उबाल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब नेताओं को सजा हो तो वो चुनाव क्यों लड़े। लेकिन राहुल गांधी को हीरो बनाने के चक्कर में उस अध्यादेश को फड़वाया और अपमान किसका करने का प्रयास किया गया, मनमोहन सिंह का। मुझे हंसी आ रही थी, कई विषयों को लेकर आती भी है। मनमोहन सिंह के बारे में सिद्धू साहब कह रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू, कि ये सरदार तो है पर असरदार नहीं। कल वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे मनमोहन सिंह के बारे में, अपनी पृष्ठभूमि का नहीं देखते। एक और मजाक का पात्र कल नजर आया, संजय सिंह। आम आदमी पार्टी क्या कह रही थी कि मनमोहन सिंह को क्या मिलना चाहिए, भारत रत्न। अरे भैया, आप लोगों की पार्टी तो मनमोहन सिंह को गाली दे दे के, शीला दीक्षित और मनमोहन को भ्रष्ट कह कर आरोप लगा लगा कर खड़ी हुई है, और आप केवल सिख वोट प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। यानी राजनीति का स्तर
कहां तक ले जाया जा सकता है, ये इस आम आदमी पार्टी से तो खैर जरूर ही सीखना चाहिए। उसके बाद आपने एक वीडियो देखा होगा कि कैसे मनमोहन सिंह बैठे हैं, पीछे से एनएसजी के कमांडो आते हैं और मनमोहन सिंह को खड़ा करते हैं और वो उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठते हैं, पीछे से सोनिया गांधी आकर उस कुर्सी पर बैठती है। कोई कल्पना कर सकता है क्या कि प्रधानमंत्री एक कुर्सी में बैठे और कोई और व्यक्ति, एक सांसद केवल या एक पार्टी की अध्यक्ष प्रधानमंत्री को उसकी कुर्सी से हटा दे, उनके एक बॉडीगार्ड, और वो प्रधानमंत्री उठ के अपनी 2 फाइल उठाकर परली तरफ बैठ जाए? इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? कितना अपमान हुआ है। संजय बारू की एक पुस्तक है जो मनमोहन सिंह जी के साथ सदा रहते थे, उनकी पुस्तक पढ़ ले कि किस तरह का अपमान मनमोहन सिंह का कांग्रेस ने किया। क्योंकि कांग्रेस ने उनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि वो एक ब्यूरोक्रेट्स थे और अपने जो अधिकारी के प्रति वफादार रहते थे। सोनिया गांधी को यह लगता था ये मेरे प्रति वफादार रहेंगे, और वो रहे भी। उनका मन भी हुआ था कि मैं ये पद छोड़ दूं जब उनका अपमान हुआ था अध्यादेश फटने पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब रही बात, कल आपने उनका अंतिम संस्कार देखा होगा, तो कितने लोग थे। अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का अंतिम संस्कार हुआ। उनकी शव यात्रा जब निकली तो पूरी भाजपा का कैडर उनके पीछे पीछे था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और तो और प्रधानमंत्री 6-7 किलोमीटर तक पैदल चले। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जितने बड़े नेता थे सब उनके पीछे पीछे, अपने नेता के पीछे, उनकी अंत्येष्टि के लिए जाने वाली शव यात्रा के पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन यहां पर अगर आप बॉडीगार्ड्स को, सिक्योरिटी को हटा दें तो मात्र 100 लोग भी नहीं थे। और राहुल गांधी बड़ी शान से उसी ट्रक के ऊपर बैठे थे। आप अपने पूरे देश के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते, आपके 10 साल के प्रधानमंत्री रहे हैं वो, आप इकट्ठा करते अपने कैडर को और देते उनको सम्मान। और हद तो तब हो गई जब आज उनकी वो थी, क्या नाम है अपना, उनकी जो हम फूल कहते हैं उसको, अस्थि विसर्जन को, हमारे उसमें अस्थि विसर्जन था। कांग्रेस का एक भी नेता वहां नहीं दिखा। तो ये मजाक उड़ा तो पवन खेड़ा जी उनके आए और कहते वो तो हम परिवार को अलग से एक छूट देना चाहते हैं कि उनके कार्यक्रम में हम उपस्थित ना हो। बताओ, आपके नेता हैं, राहुल गांधी के गुरु हैं, सरकार ने तो 7 दिन का शोक किया है, लेकिन राहुल गांधी नव वर्ष की छुट्टी मनाने के लिए, अभी तो उनकी चिता को शांति भी एक दिन नहीं हुआ मिली, और वो नव वर्ष की छुट्टी मनाने, कहते हैं कि मेरे गुरु हैं वो, नव वर्ष की छुट्टी मनाने के लिए राहुल गांधी वियतनाम चले गए। ये तो इस परिवार का किसी व्यक्ति के प्रति इतनी श्रद्धा और सम्मान है। और ये भी बाद में हुआ है, क्योंकि अमित शाह जी ने जैसे बात की खड़गे जी से कि इस तरह से वहां संस्कार करेंगे और बाद में ट्रस्ट बनाकर उनका स्मारक बनाएंगे, सब बात ओके थी। लेकिन जब वो तय हो गया तो इनको लगा कि इसमें राजनीति करनी है, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। ना उनको कोई मनमोहन सिंह से प्रेम था, ना मनमोहन सिंह के प्रति कोई श्रद्धा थी। अगर श्रद्धा होती तो आज इस परिवार के साथ राहुल गांधी एंड टीम खड़ी होती। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस का एक इतिहास इतना भारी है, कांग्रेस राजनीति फायदा लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें भी वो नुकसान ही कर बैठती है। लेकिन एक और थोट देखी है राहुल गांधी की, और प्रियंका गांधी ने बार बार क्या लिखा, एक सिख प्रधानमंत्री, एक सिख प्रधानमंत्री। ये सिख प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, यानी कि इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का जहां भी इन लोगों को मौका मिलता है, ये उस प्रयास में पीछे नहीं रहते कि एक सिख का अपमान हुआ है, यानी सिख के मन में नफरत भरी जाए किसी तरह, क्योंकि ये फैसला मोदी का नहीं, ये सरकार का फैसला होता है। और वो कह रहे हैं कि हम स्मारक बनाएंगे, क्योंकि आपको देखा, मैंने जैसे बात की 3 मूर्ति लेन की, वहां पर केवल नेहरू म्यूजियम था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसके जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं उस म्यूजियम को प्रधानमंत्री म्यूजियम बना दिया, जिसमें नेहरू के साथ साथ बाकी प्रधानमंत्रियों का भी उसमें म्यूजियम बनाया गया, उसी म्यूजियम के अंदर। और अभी उनकी बेटी
हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, उन्होंने क्या क्या आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं यह भी सोचना चाहिए। एक शोक प्रस्ताव तक भी पास नहीं किया अपनी कांग्रेस का। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति सबका होता है इसलिए हमने नहीं किया शोक प्रस्ताव। आर के वेंकट रमन जब वो थे तो शोक प्रस्ताव आया था, के आर नारायणन थे तो शोक प्रस्ताव आया था। और तो और जब एडवीना जो माउंटबेटन की घरवाली थी और जिससे कथित कहते हैं कि प्रेम प्रसंग था नेहरू जी का, जब उनकी डेथ इंग्लैंड में हुई तो भारत में एक शोक प्रस्ताव लेकर आए कौन? नेहरू जी, एडवीना के लिए। लेकिन प्रणब मुखर्जी के लिए एक भी शोक प्रस्ताव तक लेकर अपनी कांग्रेस पार्टी की समिति के अंदर वो नहीं लाए। यानी इतना अपमान ये अपने लोगों का करते हैं और उम्मीद करती हैं दूसरी पार्टी की कांग्रेस का ये परिवार हमारा सम्मान करेगा। वो तो अकल्पनीय बात है। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।